गुर्जर महासभा का बड़ा संगठनात्मक विस्तार। दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त। विजय सिंह पथिक जयंती पर भव्य आयोजन होगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सन 1908 ने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में ग्रेटर नोएडा के कारोबारी और प्रमुख समाज सेवी सविंद्र भाटी एवं केपी कसाना को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही विजय सिंह पथिक जयंती पर ग्रेटर नोएडा में भव्य कार्यक्रम के आयोजन का भी ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या जानकारी साझा की, आइए सुनिए। आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में बैठे हैं वो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा वर्ष 1908 में सहारनपुर जिला के चौधरी हीरा से सिसोना गांव के निवासी थे और जाट महासभा उस वक्त पहले से काम करती थी। 1940 से नहीं, 1902 से 3 से 4 से उस प्रेरणा से ये गुर्जर महासभा का गठन समाज के बच्चों की शिक्षा के उत्थान के जागरण के लिए बनाई गई थी। आरएसएस का जन्म भी 1825 में हुआ, 1925 में, और इसका हुआ 1908 में। तो एक पुरातन सभा है, नई सभा नहीं है। इसका काम करने का जो उद्देश्य है वो नॉन पॉलिटिकल है। हम कोई काम राजनीतिक नहीं करते, लेकिन राजनीतिक चेतना का काम भी समाज में राष्ट्र को मजबूत करने का काम भी ये गुर्जर महासभा करती है। देश के जो राष्ट्रीय सामाजिक राजनीतिक लोग रहे हैं उनमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू ये इस महासभा के मंच पर समय समय पर आए हैं। मुझसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के रहे हैं उनमें महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कश्मीर से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। क्योंकि गुर्जर जाति एक संप्रदाय है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सारी दुनिया में मिलते हैं। ये मेरे जबान की बात नहीं है, ये इतिहास के पृष्ठों में दस्तावेज है। इसको YouTube से देखा जा सकता है। वर्तमान में 14 नवंबर को राष्ट्र की कार्यकारिणी ने मुझे सर्वसम्मति से ये गुर्जर समाज की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दी है। मैं आप सबका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस सभा के विस्तार के लिए हमारी एक सेंट्रल कोर कमेटी है जिसमें 11 लोग हैं। उनके फैसले इसमें लागू किए जाते हैं। जहां हमने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की यात्राओं में वहां के संगठनों को गठन किया है, वहां हमने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दिनेश गुर्जर अभी प्रांत के महासभा के अध्यक्ष हैं और मेरे साथ बैठे हुए दाईं तरफ मास्टर लज्जाराम जी जो आपके साथी थे, पत्रकार थे, सारा जीवन जिन्होंने समाज को दिया, उनके पुत्र के रूप में और महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी के रूप में सुनील भाटी जी हमारे साथ हैं। उनका भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके विस्तार में हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो समाज की सेवा के लिए उत्पन्न रहते हैं, उद्यमी भी हैं और जिनका एक बड़ा नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर है, समाज के हर क्षेत्र से वो जुड़े रहते हैं। ऐसे श्रीमान केपी मावई, केपी कसाना मावई नहीं, हाँ केपी कसाना, श्रीमान केपी कसाना जी हमारे साथी हैं पुराने और रिलेशन में भी हैं और वो हमेशा समाज के कामों के लिए उन्मुख रहते हैं। देश हो, प्रदेश हो, उनके समर्पण की भावना सदैव तत्पर रहती है। महासभा ने
उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं हृदय की गहराई से उनको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दूसरे साथी अभी यंग ही हैं। उनके बचपन, उनके परिवार, बाप दादाओं की कुर्बानियां और त्याग हमारे देश में और समाज में आजादी से लगाकर अभी तक हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में छोटे भाई सोमेंद्र जी को जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे जिला स्तर पर युवा इकाई के गठन के लिए बहुत ही उत्साहित, बहुत ही कर्मठ प्रमोद भाटी जी की भी नियुक्ति की गई है। उनका भी बहुत स्वागत है और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ में हमारे बहुत ही कर्मठ और किसान संगठन चलाने वाले जिले में जो टिकैत साहब की यूनियन है, उसके यहाँ के प्रमुख जिला के, जो बहुत खूबसूरत ढंग से उसको संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, और राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के भी वो जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं, भाई अशोक भाटी जी को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक महासभा के कार्यों का प्रश्न है, जो राष्ट्र महापुरुष हैं, उनकी जयंती के अवसर पर हम जो बच्चे हैं उनको संस्कार, संस्कृत और संघर्ष करने की शिक्षा देने का काम महासभा समय समय पर करती है। अभी 27 फरवरी प्रस्तावित है। इस देश के महान क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक, जो इसी जनपद के पुराने बुलंदशहर के गोठावली गांव हमारे वार्ता में आने के लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं मैं आपको। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरिशन भाटी जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ने आज संगठन के विस्तार के तहत मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और संगठन को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इससे पूर्व बताया कि गुर्जर महासभा की अपने 1908 में स्थापना हुई थी, और स्थापना हमारे समाज के उन जागरूक लोगों ने की थी जिनको समाज के अपेक्षित होने की वजह से एक मन में कुंठा रहती थी कि समाज हमारा बहुत पीछे है। शिक्षा के क्षेत्र में जन जागरण करने के लिए एक इसका स्वरूप के रूप में घोषणा हुई थी। हम सबको ये आशा है कि मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन्हीं सब उद्देश्यों को लेके समाज में सभा को ले जाएंगे, जन जागरण करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे इस मिशन में हम सबका साथ देंगे। हम लोग समाज के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, संगठन को अपनी नई जिम्मेदारी देने के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग आए, समाज के लोग आए, इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। मंत्री जी और उनकी सारी टीम, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसको पर खरा उतरूंगा। ऐसी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सभा को ले जाएंगे, जन जागरण करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे इस मिशन में हम सबका साथ देंगे। हम लोग समाज के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, संगठन को अपनी नई जिम्मेदारी देने के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग आए, समाज के लोग आए, इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। मंत्री जी और उनकी सारी टीम, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसको पर खरा उतरूंगा। ऐसी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इकाई गठित है, मंडल तक इकाई गठित है और हर राज्य का हमारा स्टेट प्रेसिडेंट और सारी इकाइयां हमारी पूरी गठित है। और जो भी नए हमारे अध्यक्ष बने हैं, जहाँ जो खामियां हैं उनको कहीं काम कम हो रहा है तो वहाँ हम अपना नया संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गठन करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में अपनी पूरी कमेटी गठित। सभा का विस्तार हुआ है। संगठन के विस्तार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नई दायित्व कई लोगों को दिए हैं, जिसमें मुझे सविंदर भाटी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है। श्री केपी सिंह कसाना जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिए हैं, हमारे अजीत मुखिया जी को प्रदेश, और भाई प्रमोद भाटी सौराजपुर को युवा जिलाध्यक्ष, गौतम जी कठेड़ा हमारे बहुत बड़े समाज सेवी भी है, उनको प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। उनके साथ हमारे अशोक भाटी जी युवा हमारे जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर है, समाज के बड़े संघर्षशील नेता है। और हमारे भाई शामवीर भाटी जी को प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष जी की जिम्मेदारी दी है। हम सब का समाज के प्रति कुछ दायित्व है, क्योंकि जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज के प्रति हम सबका दायित्व है। उन्हीं दायित्व को निभाने का, उनके समाज के प्रति कुछ कार्य करने का हमारे मन में भाव है। इसीलिए हम सब लोग अपने समाज की सभा से जुड़े हैं। समाज के लिए हम लोग निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, गांव में जाके जन जन जागरण करेंगे और समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। अभी बहुत जल्दी ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा विजय पथिक सिंह जयंती मनाने जा रहा है, जिसकी सूचना तारीख फिक्स होते ही आपको दी जाएगी। आप देखेंगे कि जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा को आप लोग बहुत दिनों से देख नहीं पा रहे थे, वो आपको बहुत जल्दी पटल पे दिखाई देगी। आपको निरंतर उसमें कार्य होते दिखाई देंगे, क्योंकि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय और कार्य करने वाले व्यक्ति है। वो अपने कार्य से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हमारी जो महासभा है ये कार्य करेगी, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट हम लोग देंगे। जिले में कितने पद विस्तार हो रहा है। अभी जिलाध्यक्ष हमारे अशोक भाटी जी गौतम बुद्ध नगर के बना है, और उन्होंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवा जिलाध्यक्ष का विस्तार किया है, युवा वाहिनी का अपना विस्तार किया है। अब इनको बहुत जल्दी इनकी कमेटी बनेगी और पूरे कमेटी बना के फिर आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। अखिल वर्ष 1908 से काम करती है देश में। करीब 17 प्रांत हैं जिसमें इसका गठन है प्राचीन समय से। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें राष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसकी इकाइयां कन्याकुमारी से कश्मीर तक हैं। और इसमें समाज के जागरण के लिए, चाहे वो राजस्थान का गुर्जर आंदोलन हो, चाहे जो कश्मीर में गुर्जर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है राजनीतिक, वो हो, ये सब गुर्जर महासभा के पटल से कार्य किए गए हैं। आज़ादी के समय में भी इसका एक रोल रहा महत्वपूर्ण, और आज भी इसका महत्वपूर्ण रोल राष्ट्रीय निर्माता के रूप में है, और महासभा उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी।